नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो मुझे मिला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहला है आपका असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, और फिर है आपका असिस्टिंग द शेयर होल्डर इन डिसीजन मेकिंग। तो ये काम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्रॉफिट सेंटर इज। तो प्रॉफिट सेंटर केंद्र क्या होता है, लाभ केंद्र वह केंद्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है आपका, वेयर द मैनेजर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। मैं खाली आपको आंसर बताता रहूँगा। नेक्स्ट है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी कैटेगराइज इनटू। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आपका चार टाइप्स का होता है, इसमें चार टाइप्स हैं। एक आता है आपका कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें तीन ही दे रखे हैं, कॉस्ट, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, वैसे इसके चार पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, कॉस्ट यूनिट इज़ डिफाइंड एज। तो कॉस्ट यूनिट्स जो है आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस ऑफ टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन और एक्सप्रेस्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिक्स कॉस्ट इज ए कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, विच रिमेन सेम फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। और पहला ऑप्शन है इसमें, विच चेंज इन द टोटल इन द प्रोपोर्शन टू चेंज इन आउटपुट। तो ये होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन ए जो है वेरिएबल कॉस्ट होती है। विच इज़ द पार्सली फिक्स्ड एंड पार्सली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। तो ये होता है आपका सेमी वेरिएबल। जो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है वो होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, और जो दूसरा दे रखा है वो होता है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और जो लास्ट है आपका डी ऑप्शन वो फिक्स्ड कॉस्ट का डेफिनेशन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा फिफ्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, uncontrollable costs are the cost which dash influenced by the action of specified number of an undertaking। तो वो होता है आपका कैन नॉट बी। जो आपकी अनकंट्रोलेबल जो कंट्रोल में नहीं है, तो कैन नॉट बी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवंथ, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आर। तो सेवंथ का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। तो इसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट, तो ये आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवंथ, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर। तो सेवंथ का जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर डी है, मैंने दो बार प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब नॉर्मल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट। तो अब नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, जो नॉर्मल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कॉस्ट नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 11 से 13 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके। तो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दे रखा है, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा है, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट दे रखा है। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.60, और फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट को आप ऐड ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.80। तो
तो न्यूमेरिकल दे रखे हैं आपके पास, व्हाट इज़ द कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट। तो कंपनी का जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है आपका, फिक्स्ड कॉस्ट बटे में आ जाएगा वो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसमें जो है फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 10,000 दे रखी है, उसको हमने करना है 4.80 से मल्टीप्लाई, और डिवाइड में हमने कर देना है आपका 6 माइनस 1.60। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10,909 यूनिट्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 11,885। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, टाइम लगेगा नहीं तो। 14 का है ऑप्शन नंबर सी 3 लाख। नेक्स्ट है आपका 15, कैपिटल गेयरिंग रेशियो इसे, तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। 16 जो है आपका 16 क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछा हुआ है आपको, और परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है। तो आपको सेल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। तो सेल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये आपका आ जाएगा 5,40,000 डिवाइड बाई ओपनिंग स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग और क्लोजिंग को आपने ऐड ऑन करना है, डिवाइड में 2 से मल्टीप्लाइड कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। और जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो, और उसको हमने करना है 365 से डिवाइड, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा आपके पास 61 डेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 85,000। 19 का है आपका ऑप्शन नंबर सी 15,000। आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व कर लीजिएगा। 20 का है आपका ऑप्शन नंबर ए। 21 का है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको हमने करना है ब्रेक इवन सेल्स बराबर है टोटल सेल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ऐसे ही ये निकल जाएगा आपका। 21 का जो है आपका राइट आंसर है 18 लाख। नेक्स्ट है आपका 22 का है ऑप्शन ए 2,500। 23 का है आपका इन एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड। तो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ये तो इंक्लूड है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड ये नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 24 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। पीवी रेशो आपसे पूछा गया है, तो पीवी रेशो आपने निकालनी है। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आंसर मैं आपको कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा। 25 क्वेश्चन
है आपसे टैक्स के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए। यहाँ से आपसे पूछा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो म्युनिसिपल और फेयर वैल्यू विच एवर इज़ हायर, तो ये आएगा आपका 50,000। और फिर इसको कंपेयर करना है हमने स्टैंडर्ड रेंट से, जो इन दोनों में कम होगा तो उसको लेना है, तो 48,000। और फिर हमने स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो ज़्यादा होगा उसको लेना है, तो 48 और 42 में 48 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो 26 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, को ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है आपका 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज़ नॉट चार्जेबल एज इनकम ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। तो ऑप्शन नंबर सी, इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग द रेस हाउसेज, ये इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, बिजनेस प्रोफेशंस का नहीं है। नेक्स्ट है इनकम इन चार्जेबल income is chargeable as a profit of the business only the business is carried on the excess at any time of during the previous year. However, there are the certain exceptions to the above rule. Which of the following is not the an exception? तो 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिकवरी अगेंस्ट एनी लॉस एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लाइबिलिटी अर्लियर नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज़ नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो 29 का है ऑप्शन नंबर डी, expenditure incurred on acquisition of land during the year for specific research। 29 है आपका, which out of the following is not the condition to fulfill for claiming expenditure under section 37(1)। तो 30th का है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटल नेचर। नेक्स्ट है आपका एम ओन्स द फॉलोइंग कमर्शियल व्हीकल। तो इसका जो राइट आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर डी, 2,61,500, 31 का राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 32 है, फॉर अवेलिंग द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 विच अमाउंट इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग एग्जम्पशन तो 32 का है ऑप्शन नंबर सी, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड डिपॉजिट इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 34 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वेयर द रेंट इज सेपरेबल बिटवीन रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी एंड द रेंट फॉर द यूज ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट है आपका 34 दे रखा है आपके पास, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नील और 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, एम प्रॉपर्टी वाज compulsorily acquired, he received enhanced the compensation on 15/11/2013, which include 2,30,000 as interest on such enhanced compensation. Compute the taxable amount of interest। तो ये जो है 35 का जो राइट आंसर रहेगा, ये रहेगा आपका 2,30,000 का आपने 50% लेना है, तो ये आ जाएगा आपका 1,15,000। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स वुड बी टैक्सेबल इन द हेड्स ऑफ। तो 36 का है ऑप्शन ए,
ट्रांसफर ओनली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर इफ। तो 37 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, असेट्स वर ट्रांसफर्ड फॉर इन एडुकेट कंसिडरेशंस। नेक्स्ट है 38, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किए जाते हैं। तो 38 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिजनेस लॉस ऑफ एन अमलगामेटिंग कंपनी शैल बी। तो 40th का है ऑप्शन नंबर बी, carry forward and set off in the hands of amalgamated company subject to certain condition, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U कैन नॉट एक्सीड। तो यह ग्रॉस टोटल इनकम से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका advance tax shall be payable during a financial year only when the amount of such advance tax payable by the accessee during that year is। तो ये होना चाहिए ये 10,000 और से ज़्यादा हो, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। आगे फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ब ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोसेसर बॉक्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, what type of resource is mostly likely to be shared common source computer network। तो प्रिंटर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। तो मोडम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यूनिवैक इज एन फुल फॉर्म होती है इसकी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक। तो 48 का है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है 49, CD रोम स्टैंड्स फॉर। तो इसका राइट आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। VGA की फुल फॉर्म पूछी है तो होती है वीडियोग्राफिक एरे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डिवेंचर पेबल, अब फिर से कॉमर्स का पार्ट स्टार्ट हो गया। इसमें पहले कॉस्ट, फिर FM, फिर हमने क्या बोल, फिर उसके बाद इनकम टैक्स, फिर कंप्यूटर। तो अब आपका कॉर्पोरेट अकाउंट्स स्टार्ट हो गया। तो फिर इसके बाद कंपनी लॉ है, बिजनेस लॉ है, स्टैट्स है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। बाकी जो आपका पार्ट है कंपनी लॉ हो गया आपका, उसके बाद आपका बिजनेस लॉ हो गया आपका, फिर स्टैट्स हो गया। देखिए स्टैट्स के भी क्वेश्चन है इसमें, कॉर्पोरेट लॉ, फिर ये देखिए सारे पेपर है। तो बाकी सेक्शन हम कल करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।